Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, good morning, good morning, Ishan. Good morning, Hitika. Good morning, Vanshika. Good morning, Aradhya. Good morning, Morning. Ishan. Good morning, ma'am. Everybody, good morning, morning. ma'am. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. सारे बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करें क्लासेस, अपनी ऑनलाइन क्लास जल्दी जल्दी ज्वाइन करें. सभी ने ज्वाइन कर ली? Students, please join the class Yes. quickly. Okay. Very good morning to all my students. I am a teacher of Adarsh Bal Niketan. My name is Nisha Joshi. I am your English subject teacher. So, students, shall we start our chapter? Yes. Response me, students. Shall we start our chapter? Yes, ma'am. Okay. Today our chapter is adjective. क्या हमने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा था ऑनलाइन? हितिका? Yes, ma'am. जब एग्जेक्टिव हमने स्कूल में पढ़ा था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑनलाइन अभी तक मेरे अकॉर्डिंगली हमने अभी तक नहीं पढ़ा है ऑनलाइन. हमने रिपीट, आपको पता है वैसे भी हम रिवीजन ही कर रहे हैं. चाहे हम एग्जेक्टिव पढ़ो, चाहे हम वर्ब पढ़ो, चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो हमारे सारे क्या है बच्चों? रिवीजन चैप्टर है ना. तो हम एक बार फिर से एग्जेक्टिव ही करवा रही हूँ, क्योंकि बेटा मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक से आपको कुछ अलग न्यू चैप्टर करवाऊं. ओके स्टूडेंट? यस. ईशान, प्लीज पुट योर माइक ऑफ. यस, वेरी गुड. किसी भी बच्चे का माइक ऑन नहीं रहेगा, सबका म्यूट ही रहेगा. एग्जेक्टिव हम किसको कहते हैं बच्चों? एग्जेक्टिव, कैन यू टेल मी? मुझे इस चीज का आंसर आप मतलब अपना माइक ऑन ऑन करके भी दे सकते हो. व्हाट इज एन एग्जेक्टिव? What is an adjective? An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. मतलब जो adjective है वह मीनिंग है, वह वर्ड है, वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है. समथिंग, उसके बारे में कुछ बताता है. नाउन क्या है हमारा? किसी वह व्यक्ति का नाम, किसी चीज का, जो भी चीजें होती है, एवरीथिंग इज ए नाउन, राइट? है ना. उसकी विशेषताओं को बताने, उसकी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैन यू टेल मी? एग्जेक्टिव. उसकी विशेषताओं के बारे में. उसकी विशेषता क्या है? नाउन की विशेषता यानी नाउन यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, जो भी चीज होती है वह नाउन होती है. एवरीथिंग इज ए नाउन. उसकी विशेषता, उसके बारे में बताने का, उसकी जो विशेष, उसकी जो क्वालिटी है वो बताते हैं हमें कौन? एग्जेक्टिव. अब क्वालिटी और क्वांटिटी ये दो टाइप्स ऑफ हमारे एग्जेक्टिव होते हैं. क्वालिटी का मतलब उसकी विशेषता, क्वांटिटी का मतलब कितने अमाउंट में जो चीजें हैं वो थिंग्स की आती है. क्या आती है? वो सिर्फ थिंग्स पे आती है, अमाउंट, है ना. सी अर्न मच मनी, ये सारी चीजें किसमें आएगी बच्चों? ये सारी चीजें आएंगी एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो शैल वी स्टार्ट आवर चैप्टर अगेन? चलो, मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, उसे आपको कंप्लीट भी करना है और मुझे पिक्चर ग्रुप में सेंड करनी है. समझ गए बच्चों? ओके. नेक्स्ट. Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे है एग्जेक्टिव मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल. जो हमारी भाषा है उसमें एक लय और एक फ्लो, मतलब लय यानी फ्लो, एक भाषा में सुंदर विचार प्रकट करता है. जो सुंदर विचार वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज. ब्यूटीफुल लैंग्वेज मतलब किसी की. हाँ. यस ईशान. मैम, यस. मैम मैंने जो आपने वो पहले भेजी थी ना पिक्चर्स, हाँ. वो मैंने की नहीं थी. क्यों नहीं की? आप लोगों के पास में तो काफी टाइम होता है, क्यों नहीं कर सकते हो? आपकी ऑनलाइन क्लास सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, ओनली 2 क्लासेस होती है ना. आप लोगों को पता है क्लास फर्स्ट के बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं, मुझे जो भी काम करते हैं ना, मुझे शाम तक वो अपनी पिक्चर सेंड कर देते हैं ग्रुप में.
और आप थर्ड क्लास के बच्चे होने के बावजूद भी किसी भी बच्चे का काम किया हुआ मेरे पास नहीं आता है। ना ही तो मेरे को चेक करवाने के लिए कोई बच्चा स्कूल में आता है और ना ही मुझे ऑनलाइन चेकिंग के लिए इनकी नोटबुक आती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे बार बार तुम लोग को क्यों बोलना पड़ता है, सभी बच्चों को क्यों बोलना पड़ता है। हर चीज मुझे बोलनी पड़ती है, क्यों बोलनी पड़ती है? आप क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हो क्या? जो भी क्लास थर्ड में है, किसी की भी नोटबुक नहीं है अभी तक मेरे पास में। कितने दिन हो गए ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए? रोज मैं काम नहीं करवाती हूँ? रोज मैं कुछ नहीं देती हूँ क्या करने के लिए? 2 वीक्स ही तो हुए हैं मैंने एब्सेंट चल रही हूँ, बट सैटरडे को मैं क्लास ले रही हूँ। और मैंने, अगर मैं एब्सेंट हूं फिर भी मैं आप लोगों को काम डाल रही हूं ऑनलाइन। फिर भी किसी बच्चे ने अभी तक मेरे को एक बार भी नोटबुक चेक कराने नहीं आई। अब मैं किसी की भी चेक नहीं करूंगी। आई वॉन्ट चेक देयर नोटबुक्स। सीधा नोट डालूंगी मैं अब सभी बच्चों के नोटबुक्स में। वाई शुड आई चेक एवरी टाइम? वाई शुड आई विल ऑलवेज टेल यू टू प्लीज चेक, कम टू स्कूल एंड चेक योर नोटबुक्स? सो शैल वी स्टार्ट? तो देखो एग्जेक्टिव क्या है? एग्जेक्टिव है हमारा जो हमारी लैंग्वेज उसको ब्यूटीफुल बनाता है। किसी के बारे में हम कुछ भी अपने भाव प्रकट करते हैं, यानी कि हम किसी के बारे में कुछ भी बताते हैं, उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं, है ना। और उसकी विशेषता के बारे में भी हम बताते हैं। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, सोमा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। जो सोमा है वो क्या है? ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल, सोमा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। सोमा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यानी कि जो सोमा थी वो क्या है? ऑनेस्ट गर्ल। तो उसके बारे में अब ऑनेस्ट क्या है, यानी कि उसकी विशेषता। और आपको पता है हर एक एग्जेक्टिव में ऑपोजिट वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ब के बगैर हमारा एग्जेक्टिव इनकम्प्लीट है, एग्जेक्टिव सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अब ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल। यानी कि जो पेंटिंग है उसकी विशेषता क्या है? पेंटिंग की विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल। यानी कि जो पेंटिंग है वह सुंदर है। तो अगर हम इसको ऑपोजिट करेंगे, ये क्या है? अगली। क्या है बच्चों? ऑपोजिट क्या है ब्यूटीफुल का? अगली। अगली, राइट। तो हर एक जो हमारे एग्जेक्टिव वर्ड्स हैं उनमें हमेशा क्या होता है बच्चों? ऑपोजिट वर्ड होता है। क्या होता है? उनमें ऑपोजिट वर्ड होता है। उनके जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं और या उनकी विशेषताएं, ये सारे क्या है बच्चे? हमारे एग्जेक्टिव। समझ गए? किसकी विशेषता, किसी की भी विशेषता होती है उसे हम क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि वह उस व्यक्ति के बारे में हमें बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है। राम इज ए टॉल बॉय। तो इसमें एग्जेक्टिव क्या है बच्चों? मुझे कोई बताएगा? राम इज ए टॉल बॉय, इसमें हमारी एग्जेक्टिव कौन सी है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? टोल। टोल। क्यों टोल क्यों है? बताओ मुझे। हितिका आपने बताया, किसने बताया? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ, गिव मी द आंसर। विच वन इज एग्जेक्टिव इन आवर सेंटेंस? विच वर्ड इज एग्जेक्टिव इन दिस सेंटेंस? प्लीज टेल मी। मैम टॉल। टोल। वाई टोल? हितिका वाई टोल? टोल क्यों है? मैम एग्जैक्ट। क्यों है? क्योंकि वो क्या बच्चे? मैम क्योंकि वो एग्जेक्टिव है। क्यों है एग्जेक्टिव? मैम क्योंकि वो बड़ा है, लंबा।
वेरी गुड हितिका, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी कि जो राम है वह क्या है, टोल यानी कि लंबा। उसकी विशेषता क्या है कि वह लंबा दिख रहा है हमारे सेंटेंस में। अब टोल का क्या आएगा ऑपोजिट, शॉर्ट। गुड मॉर्निंग मैम। अहमद, अहमद है क्या बीच में? नो मैम, आरव। आरव, गुड मॉर्निंग आरव, इतनी लेट गुड मॉर्निंग बोला तुमने आरव। चलो कोई बात नहीं है। तो एग्जेक्टिव में क्या है बच्चों, एग्जेक्टिव में हमारे ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। जो भी हमारे ऑपोजिट वर्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनकी विशेषताएं और जो ऑपोजिट वर्ड है वो सारे एग्जेक्टिव ही होते हैं। अंडरस्टैंड, इनके ऑपोजिट भी होते हैं। टॉल का क्या होता है, शॉर्ट। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज ए शॉर्ट बॉय। हो गया ना ऑपोजिट हमारे, है ना। अब मैं ये लिखूंगी, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू ऑपोजिट वर्ड्स given to you, find out the adjective also in that word। तो आप लोग को मैं ऐसे लिखूंगी, find out the adjective word and convert into opposite adjective। तो आप कैसे करोगे, टॉल का क्या आएगा, टॉल का क्या आएगा बच्चों, शॉर्ट। ये भी क्या है, उसकी विशेषता, यानी कि जो राम है उसकी विशेषता शॉर्ट हो गई, यानी कि वह क्या है, एग्जेक्टिव वर्ड। शॉर्ट भी क्या है, एग्जेक्टिव वर्ड। आया समझ में, नहीं आया? आरव, हितिका, कैन यू रेस्पॉन्स मी? आ गया ना समझ में, सभी को आया ना समझ में कि जो उसकी विशेषता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव, राइट? क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव। अब आया समझ में सभी को? नेक्स्ट देखो हमारा, टर्न टू द नेक्स्ट पेज। अब मैं आप लोगों को ना एक ना वो भेजूंगी, आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगी, उसको आपको अपने आप से करना है विदाउट योर पेरेंट्स हेल्प। आपको अपने मम्मी पापा की तो हेल्प लेनी नहीं है, आप अपने आप से करो। तब आपको, जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे प्रॉपरली तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। चाहे मैं कितनी बार भी इस चैप्टर को रिपीट करवा लूं, आप लोगों को मैंने ब्लैक बोर्ड भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और मैंने वैसे भी आप लोगों की क्लासेस ली हुई है ना, ऑनलाइन भी ली है मैंने, शायद दोबारा फिर से ले रही हूँ। लेकिन फिर भी हमें जब तक ये अपने आप से नहीं करेंगे ना, तब आप जैसा भी करो, गलत करो सही करो, आप मिस्टेक करोगे ना, खुद से मिस्टेक करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हमने मिस्टेक की है। मम्मी करवा देगी, आप अपने आप से कर लोगे तो वो नहीं होगा आप लोगों से। आप फिर लाइफ लॉन्ग हमेशा ऐसे ही करोगे मम्मी की हेल्प लेके। तो हमें मम्मी की तो हेल्प लेनी नहीं है, वी विल नॉट टेक आवर मम्मीज हेल्प। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, विशेषता। अब विशेषता में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एग्जांपल देखो, दिल्ली इज ए लार्ज सिटी। तो दिल्ली क्या है, इज ए सिटी, है ना। ये कौन सा नाउन है, दिल्ली कौन सा नाउन है, कोई मुझे बताएगा दिल्ली कौन सा नाउन, कौन सा नाउन आता है? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, दिल्ली कम्स इन ए प्रॉपर नाउन। विच नाउन स्टैंड फॉर दिल्ली? Delhi is comes in a proper noun. Okay, Manu क्या है? It's a name of a what? Proper noun. Person. What proper noun? It's a name of a person, मतलब वह किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम। It's a name of a city. It's a name of a person. And she किस में आता है बच्चों, नाउन या प्रोनाउन में? किसमें आता है? प्रोनाउन। वेरी गुड, प्रोनाउन आता है। शी, इट, वी, ये सारी चीजें क्या है, प्रोनाउन। तो ये सारी चीजें देखो, अब इसमें देखो हमने हमारे एग्जांपल में देखो, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एड्स ए क्वालिटी ऑफ ए नाउन, मतलब उसके गुण के बारे में बताता है। उसके गुण यानी कि ये गुण कैसे हैं उसके, मतलब वो क्वालिटी, क्वांटिटी एड
क्वालिटी ऑफ ए नाउन। मतलब दिल्ली, अब दिल्ली देखो, दिल्ली क्या है, लार्ज यानी कि बड़ी। जब भी हम दिल्ली का नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं, दिल्ली इज बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, ऐसे बोलते नहीं बोलते, बोलते हैं ना। झुंझुनू को आप बोलते क्या, बहुत बड़ा शहर है, नहीं बोलते ना, बोलते हो नहीं बोलते हो, नो मैम। नहीं बोलते ना, बिकॉज इट इज नॉट। समझ गए, समझे नहीं समझे, कौन समझा कौन नहीं समझा, मेरे को एक बार बताओगे एक बार जरा, प्लीज एक्सप्लेन समझ गया। कि जो हाँ उसके गुण के बारे में बताता है, उसकी जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वह पहचान कराता है हमें कि वह उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है। अब दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो बड़ा शहर क्यों है, क्योंकि वहां पे घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जगह पे हम जा सकते हैं, बहुत बड़ा है। झुंझुनू थोड़ी ना इतना बड़ा है, तो उसकी क्वालिटी बता देता है। मनु इज एन ऑनेस्ट बॉय, मनु है जो क्या है, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, क्या है, ईमानदार। शी इज स्मॉल यानी कि वह क्या है, छोटी है। तो उसकी जो क्वालिटी है यानी कि छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सारी उसकी क्वालिटी बताई गई है। तो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है कि उसकी जो विशेषता, उसके जो गुण है, यानी कि अब देखो, राम इज ए टॉल बॉय, यानी कि राम क्या है, उसकी जो गुण है वो क्या है, टॉल यानी कि लंबा, लंबाई में आ गया, तो वो उसके गुण हो गए। तो इसी तरह से हम बोलते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि उसकी विशेषता, समझ गए, उसकी विशेषता। सॉरी, अब मुझे एक बार बताओ, क्रो इज ब्लैक, इसमें एग्जेक्टिव क्या है, ब्लैक। बिकॉज जो कौवा है उसकी विशेषता क्या है, जब भी हम काले काले चिड़िया को देखते हैं तो हम ये बोलते हैं ना, उसको जान जाते हैं कि वो काली काली जो चिड़िया है वह क्रो या कोयल, दो होते हैं। काले काले जो बर्ड्स होते हैं वो कोयल या क्या होता है, क्रो। जैसे हम कौवे, चिड़िया, बर्ड्स तो सारी होती ना, सबका अलग अलग नाम होता है, बट हम कौवे को देखते हैं, हम काला कौवा देखते हैं, हम बोलते हैं अरे ये तो कौवा है, काला है, चिड़िया है, तो वह क्या है, कौवा। आया समझ में। ग्रीन, द पैरोट इज ग्रीन, तो पैरोट की जो विशेषता है वो क्या है, हरा कलर, उसका क्या है विशेषता, उसकी ग्रीन कलर, यानी कि वह ग्रीन है, तो हम इसको बोलते हैं पैरोट। तो उसकी विशेषता अपने आप ही पता चल जाती है। आया समझ में, आया समझ में सभी बच्चों को या नहीं आया? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। यस मैम। हम जिस चीज को हम देखते हैं तो हम उसको देख के पहचान जाते हैं कि वह क्या है, वह है, उसकी क्वालिटी को देख के हम पहचान जाते हैं कि वो क्या है, किस तरह से। द बॉय इज फैट, द एलिफेंट इज ए, देखो एलिफेंट एनिमल। अब इसमें देखो, एलिफेंट इज ए फैट या थिन एनिमल, तो हम किस पे करेक्ट करेंगे, बताओ जल्दी से, हम किस पे टिक करेंगे, फैट पे, क्योंकि एलिफेंट जो है उसकी विशेषता क्या है, मोटा, पतला थोड़ी ना होता है हाथी, नहीं होता ना। हमें दो ऑप्शन मिले, फैट और थिन, ये क्या आगे, फैट और थिन, यहाँ आगे ऑपोजिट वर्ड आगे ना, है ना। तो अगर इस तरह से एग्जाम में मिले तो आप इस तरह से ही करोगे कि उसकी विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाथी है वह कभी भी पतला दिखाई देता है क्या, कभी नहीं दिखाई देता ना, हमेशा मोटा ही दिखाई देता है, हमने हमेशा यही पढ़ा है। एलिफेंट इज ए फैट एनिमल, होता ही नहीं होता, मोटा होता है, हाथी पतला होता है क्या कभी भी? रेस्पॉन्स में स्टूडेंट कैन यू रेस्पॉन्स मैम? तो फिर उसकी जो विशेषता है वो हम अपने आप ही जान जाते हैं कि एलिफेंट वो होता है यानी कि वह मोटा होता है, इसलिए उसे हम मोटा ही बोलते हैं, पतला नहीं बोलते। तो हम थिन को क्रॉस करेंगे और फैट को राइट करेंगे। एनिमल वो जानवर तो जानवर ही है, राइट, इसमें हमें कुछ नहीं चेंज करना, हमें सिर्फ टिक करना है। इस तरह से आप अपने
जो एग्जेक्टिव है उसे अपने आप से पहचाने। समझ में आई बात सभी को? यस, वेरी गुड। यस मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे फिर से। अब आपने जैसे कि मैं फिर से आपको दोबारा एक बताती हूँ। दिल्ली इज ए अब आप ये तो बुक में से देख के बता दोगे मुझे इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? लार्ज। लार्ज। क्यों है लार्ज? क्योंकि वह बहुत बड़ा शहर है, वह छोटा शहर नहीं है। तो बुक ले नहीं रखी। वो तो बहुत अच्छी बात है कि जो हम दिल्ली है वो लार्ज, लार्ज यानी कि जब भी हम जाते हैं तो बड़े शहर, बड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी विशेषता है, वो हमें अपने आप ही पता चल जाती है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, छोटा सा शहर थोड़ी ना है, नहीं है ना? तो वो बहुत बड़ा शहर है, इसलिए हमने अपने आप ही जैसे ही हमने ये हमारा सेंटेंस पढ़ा तो हमें पता चल गया कि दिल्ली जो है वह बहुत बड़ा है, यानी कि लार्ज है। आया समझ में? अब तो आ गया ना सभी को समझ में? यस मैम दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे टेम्पल भी है। सब कुछ है बेटा, सब कुछ है, सब कुछ है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, देखो एग्जेक्टिव ऑफ क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि जो भी सामान है हमारा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें जो वर्ड्स हैं, ऑल, एनफ, लिटिल, मच, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, ग्रेट, ओनली, द लिटिल, ये सारी चीजें किस में आती हैं? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स। हमारे सेंटेंस, हर सेंटेंस हमारे जो भी होते हैं वाक्य, वाक्य यानी कि जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है सबसे ज्यादा? एग्जेक्टिव और वर्ब। क्या होता है बेटा? एग्जेक्टिव और वर्ब बगैर हमारा सेंटेंस कभी भी नहीं बनता है। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, ए, ये हेल्पिंग वर्ब वाले वर्ड्स हैं। नाउन और एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये जो विशेषताएं हैं उनकी, और वर्ब यानी कि जो वह कार्य, जिस सेंटेंस में हमें कार्य का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। राम इज डांसिंग, देखो राम इज डांसिंग, तो ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया डांसिंग, यानी कि जो वह कार्य कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। और ये एग्जेक्टिव यानी कि उसकी विशेषताएं, किसी भी सेंटेंस में हमें किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स की विशेषताएं पता चलती है उसे हम क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव। आया समझ में सभी को? रीडिंग, यस। रीड करना, वो होता है हमारा वर्ब। उसकी विशेषताएं यानी कि ब्यूटीफुल, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ये अलग अलग वर्ड होते हैं, ये अलग अलग हमें बताते हैं कि रीडिंग, स्लीपिंग, ये सारे वर्ब हैं। और जैसे कि लार्ज, स्मॉल, जो ऑपोजिट वर्ड किसी भी सेंटेंस में हमारे ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं, समझ गए बच्चों? ऑपोजिट वर्ड जो आते हैं वो हमारे एग्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहां पे I ate some rice. राइस, तो मैंने कितने, सम का ऑपोजिट क्या होगा? मोर। मैंने कुछ चावल खाए या मैंने बहुत सारे चावल खाए, तो सम मोर, यानी कि जो ऑपोजिट वर्ड आएंगे हमारे सेंटेंस में उसको हम क्या कहेंगे? एग्जेक्टिव। क्या कहेंगे बच्चों? एग्जेक्टिव। जो भी हमारे क्या बच्चों ऑपोजिट वर्ड होते हैं हमारे सेंटेंस में वो हमारी एग्जेक्टिव होती है। आगे से ध्यान रखना, समझ गए स्टूडेंट? डिड यू अंडरस्टैंड? मैम। हाँ, जो भी हमारे वर्ड्स सेंटेंस में हमारे यस मैम। जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एग्जेक्टिव। अब वो कुछ कुछ चीजें भी चेंज होती हैं, जरूरी नहीं कि सारे जो वर्ड्स होते हैं, बट उनमें उनकी क्वालिटीज दी जाती है, जैसे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सिर्फ चीजें ही हमारे किस में आती हैं? ऑपोजिट वर्ड में हमारे एग्जेक्टिव आती हैं।
समझ गए? सिर्फ एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी यही जो ऑपोजिट वर्ड में आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे बच्चों, ये भी ध्यान रखना आप। समझ गए? नेक्स्ट इसमें दिया गया है शी अर्न मच मनी। शी अर्न मच यानी कि उसने कुछ पैसे कमाए, मच यानी कि कुछ। ही डिड नॉट ईट एनी मोर, मच मोर, मच में भी मोर, MORE मोर, यानी कि उसने बहुत सारे पैसे कमाए, उसने कुछ पैसे कमाए। तो मच और मोर ये क्या है? ऑपोजिट वर्ड, और ये हमारे क्या है? एग्जेक्टिव ऑफ एग्जेक्टिव्स, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि उसने कुछ पैसे कमाए, मोर कुछ ज्यादा, मतलब ये सारी चीजें किस में आती है? एग्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। समझ गए? क्वांटिटी में आते हैं सम, मोर। देखो यहाँ पे आपके एग्जांपल दिए हैं, सम कॉमन एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऑल, एनफ, लिटिल, मच, ग्रेट, ओनली, द लिटिल, इनसफिशिएंट, सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, मतलब बस इतना ही मुझे चाहिए, जितना हमें जरूरत है था उतना ही चाहिए, उसे हम सफिशिएंट बोलते हैं। बस मुझे इतना बहुत काफी होगा मेरे लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सफिशिएंट। नेक्स्ट, turn the next page. Student, turn the next page. नेक्स्ट पेज है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। जिस भी सेंटेंस में हमारे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। Adjective of numbers tell us definite or indefinite number of a person or things। मतलब indefinite यानी कि जो फिक्स है, उसका फिक्स नंबर है, उसे हम क्या कहते हैं? और नॉट फिक्स, इनडेफिनेट यानी कि जो नंबर्स ऑफ पर्सन है उनका कोई फिक्स नहीं है। द स्टूडेंट विल कम, आई थिंक द स्टूडेंट विल कम 1 2 3, मतलब 4 to 5, इन बिटवीन देम ऑल्सो दे कैन कम, मतलब 4 से 5 बच्चे भी आ सकते हैं, और मे बी 10 से 11 बच्चे भी आ सकते हैं। ये क्या है? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स, मतलब फिक्स भी होता है, फिक्स नहीं भी होता है। समझ गए? आज आपकी क्लास इतने बजे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 1 बजे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उनका जो नंबर है वो फिक्स होता भी है, नहीं भी होता है। इसलिए इनडेफिनेट और डेफिनेट, समझ गए? यानी कि इनका कोई फिक्स निश्चित नहीं होता। पूजा है 5 पेंसिल, तो जरूरी नहीं कि हर वक्त पूजा के पास में 5 पेंसिल ही हो। समझ गए बच्चों? जरूरी नहीं कि हर बार पूजा के पास में 5 पेंसिल हो, तो वो फिक्स नहीं होती उनकी जो 5 पेंसिल है, कभी 2 भी लेके आ सकती है पूजा, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा 5 ही पेंसिल लेके आएगी। समझ गए? नंबर क्या है? नंबर यानी कि उसके पास में जो काउंटिंग चीजें हैं, काउंट वाली चीजें, जैसे कि हम गिन सकते हैं, जैसे कि आज पूजा के पास में कितनी पेंसिल है? पूजा है 5 पेंसिल। तो पूजा के पास में जो है 5 पेंसिल्स है, तो ये 5 जरूरी नहीं कि हर रोज पूजा के पास में 5 हो, तो इसलिए इनमें डेफिनेट और इनडेफिनेट वर्ड दिए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो फिक्स ही रहती है उसके पास में इतनी क्वांटिटी। बट जो हमारे जो नंबर्स होते हैं, यानी कि 5, सेकंड, ये सारे जो हमारे सेंटेंस में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। सेकंड, 5, थर्ड, फोर्थ, मतलब मनीष अपनी क्लास में सेकंड रैंक पे आया है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, राम गॉट सेकंड रैंक इन क्लास। अब राम अपनी क्लास में सेकंड आया है, सेकंड रैंक मिली है राम को, तो सेकंड क्या हुआ? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। आया समझ में अब तो स्टूडेंट्स?
यस स्टूडेंट्स, आया Yes, समझ में? ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, वेट जस्ट ए मिनट। हाँ, तो ऐसे ही हमें इस तरह से ही करना है। ओके, मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज ऑनलाइन सेंड करूंगी, आप लोगों को सभी को करना है, समझ गए ना? वर्कशीट आपको सेंड करूंगी, आप लोगों को सभी को करना है, उसमें से अपने आप से फाइंड आउट करने हैं। वर्कशीट क्या? वर्कशीट वर्कशीट वर्कशीट। ओके ठीक है बच्चों, सो यस। shall we end our class here? क्या हम अपनी क्लास? बाय मैम। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। So बाय मैम। today class here, we will end our class here. Okay student, bye bye all of Bye. you, bye bye, take care all of you, बाय। बाय मैम। bye.